फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ रूही, और ये जो मेरा चैनल है ये है रूही एडुकेटर। और इस चैनल पे मैं जो भी आपके साइंस और बायो के एग्ज़ाम्स हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी एंड साइंस का, उसको मैं प्रिपेयर कराती हूँ फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स। और जितनी भी मेरी जॉब्स हैं फ्रेंड, जैसे कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, लाइक टीजीटी पीजीटीज़ हैं, और अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी है जो आने वाली है, प्रपोज्ड वैकेंसी है, और डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज़, ये सारी वैकेंसीज़ के लिए जो है आप इस चैनल पे आकर के प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे पहले से बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, 200 से ऊपर 200 प्लस वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू एंड वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर देते हैं। आज मैंने थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए मेन जो है वो उसको मैं कवर करना चाहती हूँ, उसी से मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ना यहाँ पे आज मेरे पास जो है ये है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर को मैं लेकर के आ रही हूँ। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोग सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा है, मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास डिसऑर्डर है ये है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपको पता है कि ये जो डिजीज़ होती है, ये सबसे पहले ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोम्स पे होने वाली डिजीज़ है। जैसे कि अगर हमारे पास अगर एक्स एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है, या फिर एक्स एक्स प्लस हमारे पास एक्स एक्स है, तो इट मीन्स जो हमारे पास एक्स एक्स है वो क्या है, ऑटोसोम्स हैं। और जो एक्स एक्स यहाँ पे है वो क्या है, फीमेल के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एंड एक्स वाई जो है वो अगेन मेल के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे इस डिसऑर्डर में होता क्या है, जो आरबीसीज़ होती हैं, आरबीसीज़ यानी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, वो सिकल शेप्ड या फिर हसिया के शेप की हो जाती हैं। कब होती हैं? ऐसा तब होता है जब उनको ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो ब्लड में है वो कम होता है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें होता क्या है कि जो अफेक्टेड पर्सन है, पहली बात तो वो डाई हो जाता है बहुत ही यंग एज में, क्योंकि जब आरबीसीज में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं तो फिर वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है, इसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती हैं, और आगे बहुत सारे आगे उसके इल इफेक्ट्स होते हैं। ओके, तो देखिए जो हेट्रोजाइगस होते हैं इसमें जो ट्रेड्स होता है वो नॉर्मल फिनोटाइप होता है, और ये लॉन्ग लिव्ड रह सकते हैं। और जो डिजीज़ होती है वो मेनली होता क्या है, इसमें जो कि हमारा कोडॉन है, ओके, 6 कोडॉन है जीन की कोडिंग में। और ये किसकी कोडिंग की बात हम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की। और हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा दो चेन आपको पता होगा। तो बीटा चेन में जो 6th कोडॉन है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ओके, और जो मिडिल बेस है डीएनए ट्रिपलेट का, सपोज अगर हम किसी भी डीएनए ट्रिपलेट की बात करें, सपोज अगर हम स्टार्टिंग कोडॉन एयूजी की बात करें, तो इसमें मिडिल क्या होगा, इसमें यू जो है वो हमारे पास मिडिल होगा। या सपोज हम अगर जी यू जी की बात करें तो इसमें मिडिल क्या होगा, इसमें यूरेसिल मिडिल होगा। ओके, तो ना जो डीएनए ट्रिपलेट है इसमें ये जो एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है वो म्यूटेट हो जाता है, और म्यूटेट हो करके ये ट्रिपलेट जो होता है अब किस एमिनो एसिड के लिए कोड करने लगता है, ये कोड करने लगता है एक न्यू एमिनो एसिड यानी कि वैलिन के लिए कोड करने लगता है। तो आपको इसमें 2 एमिनो एसिड्स लर्न करने होंगे, एक लर्न करना होगा ग्लूटामिक एसिड और एक लर्न करना होगा वैलिन। वैलिन तो जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसका म्यूटेशन होता है वैलिन में, आपको ये याद रखना है। और जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। ओके, और यहाँ पे इस वजह से होता क्या है, जो शेप होता है आरबीसी का वो बाई कॉन्केव डिस्क से, और जो कि जनरल इसका शेप बाई कॉन्केव ही होता है, तो बाई कॉन्केव डिस्क से फिर ये इलोंगेटेड सिकल सेल या फिर हसिया के शेप का हो जाता है। तो नाउ इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं थैलीसीमिया की। थैलीसीमिया हमारे पास सेकंड नंबर पे है। तो जो थैलीसीमिया है ये भी हमारे पास रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज़ है। और ये क्यों होती है? ये होती है जब अल्फ़ा या बीटा पॉलीपेप्टाइड जो हीमोग्लोबिन है उसका सिंथेसिस रेड्यूस हो जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ही ये डिजीज़ होती है। जो बीटा थैलीसीमिया होता है वो मेजर प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है, और इसमें
जो पेशेंट होता है वो 10 ईयर की एज से पहले ही मेजर थैलेसीमिया के कारण उसकी डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेनिलक्यूटिनेरिया। नाउ फेनिलक्यूटिनेरिया जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये जो है रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है अगेन, और जो क्रोमोसोम 12 होता है इससे रिलेटेड है ये। और फेनिल एलानिन मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है इस डिसऑर्डर में, जो फेनिल एलानिन का मेटाबॉलिज्म वो टेरोसिन में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर है ये किस वजह से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जो लीवर का एंजाइम होता है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ओके, तो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज का जो है वो अब्सेंस होता है, इस वजह से ये डिजीज़ होती है। और ये इस एंजाइम की वजह से, यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, इस एंजाइम के कारण होता क्या है, ये जो है जो फेनिल एलानिन है वो क्या करता है, दूसरा पाथवे को पकड़ लेता है, दूसरे पाथवे पे चला जाता है और यहाँ पे ये फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं ये जो फेनिल पायरुविक एसिड है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो फेनिल पायरुविक एसिड है ये जो है जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने लगता है और अर्थराइटिस कॉज करता है। और अगर ये ब्रेन को हिट करता है तो फिर मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, जिसको फेनिल पायरुविक एडियोसी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेनिल पायरुविक एडियोसी, पायरुविक इडियोसी। ओके, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बीच में बताना चाहती हूँ कि अब जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ही डीप स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। सुपरफिशियल नॉलेज से कुछ नहीं होता है। सुपरफिशियली स्टडी करके हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना अगर चाहें तो ये मुश्किल होता है, या ये कह दीजिए इम्पॉसिबल है। ओके, तो नाउ जिसकी कमांड बहुत अच्छी होगी, जिसने पूरी बुक अच्छे से स्टडी की होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से स्टडी किए होंगे, वही एग्ज़ाम में पेपर को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नाउ अब प्रैक्टिस, यू नीड मोर प्रैक्टिस। ओके, तो इसलिए यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है फ्रेंड वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ है। ओके, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ एक मिनट। ओके, नाउ सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ जो है फ्रेंड, इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो डिजीज़ है फ्रेंड ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एंड ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है वो कॉमन है। एक मिनट, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा फ्रेंड्स। नाउ तो ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है ये क्या है, ये कॉमन है किसमें, ये कॉकेजियन नॉर्दर्न यूरोपियंस में कॉमन है काफ़ी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली सॉल्टी स्वेट हो जाता है, और जो स्वेट होता है बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट आने लगता है और ये डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें सोडियम आयन जो Na+ है और क्लोराइड आयन जो है, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है डक्ट्स में, ये आपने एक्सक्रीशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, तो इनका जो है एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इस वजह से ये होता है। और ये किस जीन से रिलेटेड, ये किस क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ये क्रोमोसोम 7 से रिलेटेड है। ओके, और इस वजह से होता क्या है, ड्यू टू अ डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन, एक डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ये होता है। एक थिक म्यूकस जो है वो पेनक्रियाज पे और लंग में वो जमा हो जाता है। ओके, और जो फॉर्मेशन हो जाता है एक सिस्ट का, फाइब्रस सिस्ट का, और ये फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, पेनक्रियाज में होता है। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए नेक्स्ट। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आपको एक जो चार्ट बना हुआ है, ये अगेन यहाँ पे हमारे पास ये जो अभी हमने इसके पहले जो डिजीज़ पढ़ी है उसका सिकल सेल एनीमिया का है, जिसमें कि यहाँ पे एमिनो एसिड कंपोजिशन ऑफ रेलेवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन हीमोग्लोबिन ये बताया गया है। और ए वाला जो है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, इसमें नॉर्मल इंडिविजुअल का दिखाया गया है, और जो बी वाला है ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले चार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है, ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये, नाउ CTC है, देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हुआ GAG में, देन ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और जो ग्लूटामिक एसिड जो था वो किस में कन्वर्ट होगा, इस वाले चार्ट में देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे वैलिन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे म्यूटेंट हो गया। अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए चीज़ें बनाई गई थी फ्रेंड। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पे आ रही है अगेन
हंटिंगटन कोरिया डिजीज़। ओके, हंटिंगटन कोरिया जो डिजीज़ है इसमें देखते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट डिजीज़ है फ्रेंड। इसमें जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और इसमें जो जीन होता है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रोमोसोम 4 पर प्रेजेंट होता है। और जो डिजीज़ है इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, इसमें जो ब्रेन का है वो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है मिडिल एज में। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिम्टम्स दे देते हैं और डिजीज़ के बारे में बताना पड़ता है। तो जो श्रिंकेज होता है ब्रेन का इसमें। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ एक है एल्जीमर डिजीज़। एल्जीमर डिजीज़ जो है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और इसमें भी मेंटल डिटीरियोरेशन हो जाता है, मेमोरी हो जाती है लॉस की। जनरली जो है कुछ ओल्ड एज लोगों में ये चीज़ें देखी जाती हैं, कन्फ्यूज़न होता है, एनजाइटी होती है, घबराहट होती है और फंक्शनल कैपेसिटी की लॉस हो जाती है। और ये जो डिजीज़ होती है इसमें ये किस कारण से होता है, इसमें जो है बीटा एमाइलॉइड का डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और एक शॉर्ट प्रोटीन होती है ब्रेन में और इसकी वजह से ग्रेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। और यहाँ पे 2 डिफेक्टिव एलील्स लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आपको लर्न करना है, क्रोमोसोम 19 एंड 21। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, क्रोमोसोम 19 एंड 21। और ये जो होता है ये डिजीज़ डाउन सिंड्रोम की एक कॉमन डिजीज़ है। ओके, डाउन सिंड्रोम में ये डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ये डोमिनेंट ऑटोसोमल म्यूटेंट जीन की वजह से होता है। और ये कहाँ लोकेट होता है, ये क्रोमोसोम 19 की लॉन्ग आर्म में लोकेट होता है। और माइल्ड यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एट्रोफी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है मस्कुलेचर की और फेस और एक्सट्रीमिटीज़ में सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ये सब बहुत कॉमन है यहाँ पे। ओके, तो और अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। तो इसमें क्या है, एल्कैप्टेन्यूरिया है। गैरॉड ने 1908 में इसके बारे में बताया था। और इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाती है। नाउ एल्बिनिज्म है, क्रोमोसोम 11 से रिलेटेड है, इसमें टायरोसिनेज की कमी हो जाती है। उसके बाद टेसैक्स डिजीज़ है, क्रोमोसोम 15 की वजह से होता है, ठीक है। टेसैक्स देख लेते हैं हम लोग। टेसैक में यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम 15 पे है और इसमें हेक्सोसैमाइनिडेज बी की कमी से हो जाता है ये। नाउ गाउशर्स डिजीज़ है, तो गाउशर्स डिसीज़ में यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं इसको। गाउशर्स डिसीज़ यहाँ पे क्रोमोसोम 1 के कारण होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम है उसका जो एक्शन होता है, ठीक है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम का। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक्यूमुलेशन सेरेब्रोसाइड का एक्यूमुलेशन के रूप में हो जाता है, इसकी वजह से ये डिजीज़ गाउशर्स डिजीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस पे भी यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद वो चार्ट देख लेंगे। नाउ एबनॉर्मेलिटीज़, तो एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं अब सेक्स लिंक्ड यानी, और फिर सेक्स लिंक्ड में भी हम लोग एक्स लिंक्ड की बात कर रहे हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन म्यूटेशन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हीमोफीलिया ए। तो इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया ए क्यों होता है, ये एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी की वजह से होता है। हीमोफीलिया बी ये होता है हमारे पास प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है उसको देखते हैं थोड़ा। तो जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है ये डाल्टोनिज्म कहलाती है। और जो रेड कलर ब्लाइंडनेस है इसको प्रोटेनोपिया कहते हैं। एंड जो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है इसे ट्राइटेनोपिया कहते हैं। एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड एज ड्यूटेरेनोपिया। एंड इसी तरीके से हमारे पास लेशनी हैंड सिंड्रोम है, ये डिटेरियोरेशन होता है मसल्स का और ये अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे 4th नंबर पे है लेशनी हैंड सिंड्रोम, इसमें डिटेरियोरेशन होता है नर्वस सिस्टम का। और किस वजह से होता है, ये HGPRT की डिफिशियंसी होती है। और HGPRT क्या है, ये हाइपोजैंथिन गुआनिन फॉस्फोरिब्रोसिल ट्रांसफरेज है, इसकी कमी से होता है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं जो कि एक चार्ट के फॉर्म में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस ऐसा मटेरियल पढ़ना है जिसमें हम लोगों को सारी चीज़ें ब्रीफली और बहुत अच्छे से मिल जाएं। तो देखिए यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में कितना अच्छा बताया हुआ है। नाउ डाउन सिंड्रोम में हमारे पास ये सारी ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो डाउन सिंड्रोम में ये होता क्या है, ड्यू टू म्यूटेशन इन बॉडी क्रोमोसोम, वो बताया जाएगा। तो जो डाउन सिंड्रोम है इसमें 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है।
और इसमें जो इंडिविजुअल या पर्सन होता है वो शॉर्ट स्टेचर्ड होता है। इसका हेड जो है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है, राउंडेड हो जाता है, और इसकी जो टंग है वो फॉरवर्ड हो जाती है, बीच से कट जाती है, और ओपन, पार्शली ओपन माउथ है। एंड जो पाम होती है वो उसकी जो ब्रॉड हो जाती है, और पाम क्रीज जो है उससे पता चल जाता है मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो आप फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट भी होता है। तो पाम से और पार्शली ओपन माउथ से और फरोड टंग से, इन सब से पता कर सकते हैं। नाउ एडवर्ड सिंड्रोम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है एग्जाम में। ये सिंड्रोम्स तो आते ही रहते हैं घूम फिर करके, तो इसलिए इनको तो बिल्कुल याद कर लेना है आपको। नाउ ट्राइसोमी होती है 18th क्रोमोसोम पे। पटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 13 क्रोमोसोम पे। क्राइडो चैट सिंड्रोम में ड्यू टू डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एलोसोम्स की वजह से देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे एलोसोम्स या सेक्स होमोसोमल डिसऑर्डर देख लेते हैं। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है। इसमें होता क्या है, जो ट्राइसोमी होती है एक्स क्रोमोसोम पे मेल में होती है, और जो कैरियोटाइप होता है, जब ट्राइसोमी है तो 46 से 47 हो जाता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ओके, नाउ इंडिविजुअल हैविंग लॉन्ग लेग्स। तो नाउ अब यहाँ पे देखिए स्पार्स बॉडी हेयर, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड भी स्मॉल है, टेस्टिस स्मॉल है, मेंटल इंटेलिजेंस भी नहीं है, कम है, और जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज हो जाते हैं, गायनिकोमेस्टिया हो जाता है, और ये स्टेराइल होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। ओके, नाउ टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में इट इज़ कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंट हो जाती है, तो इस वजह से जो 46 के बजाय 45 हो जाता है क्रोमोसोम। अब सुपर फीमेल क्या होती हैं, ए यानी ऑटोसोम प्लस एक्स, ट्रिपल एक्स जो है आपका। ओके, नाउ ए फिर उसके बाद 4 टाइम एक्स है, तो ये सब सुपर फीमेल्स होती हैं। नाउ जैकब सिंड्रोम ऑफ सुपर मेल ए प्लस एक्स वाई वाई एंड ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिमिनल सिंड्रोम। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे जो एक चीज़ हमारी थी, जो मैंने कहा था बाद में आपको बताएंगे, वो देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास, ये कॉमन फार्मूला जो है उसका है, तो इसको देखना है। ओके, नाउ इसमें क्या है, गैमेटिक कंडीशन दी हुई है। तो गैमेटिक कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या है देख लीजिए। ये है, और फॉर्मूलाज उसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, नाउ इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफस्प्रिंग पता करने हैं तो गैमेट की पावर n। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पता करने हैं तो 2 की पावर n। नंबर ऑफ जीनोटाइप पता करना है 3 की पावर n। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन मल्टीपल एलिलिज्म है तो n/2, और उसके बाद n+1, जहाँ पे जो n है नंबर ऑफ एलील्स है। नंबर ऑफ फिनोटाइप फॉर पॉलीजीन्स है तो 2n+1। नंबर ऑफ जीनोटाइप फॉर पॉलीजीन्स पता करने हैं तो 3 की पावर n। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज क्रॉस ओवर वैल्यूज़ पता करनी है तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको भी ध्यान दीजिएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और उसके बाद ये क्या है, इंटू 100। नंबर ऑफ बार बॉडी पता करनी है तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। नंबर ऑफ वाई स्पॉट्स पता करना है तो ये किसके इक्वल होता है, वाई क्रोमोसोम के इक्वल हो जाता है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इन पॉपुलेशन है तो ये p² + 2pq है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव ट्रेट्स इन पॉपुलेशन है तो ये q² है। ना उसके बाद 2 नॉर्मेलिटीज़ और दी हुई हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन, तो इसमें पॉलीडेक्टाइली है जिसमें टोज़ में एक्स्ट्रा फिंगर्स होती हैं, और ब्रैकिडेक्टाइली है जो एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर्स होती हैं टोज़ में। ओके, तो इतना यहाँ पर आपने देख लिया फ्रेंड, और आज के लिए जो है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको प्लीज़ याद करिएगा, आपके एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर आएगा कुछ ना कुछ। और फ्रेंड्स, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच।